हाय, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। और आर्मी ज्वाइन करने के लिए एज ए डॉक्टर आफ्टर बीएमएस आफ्टर एमबीबीएस, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी हम एमबीबीएस की बात करेंगे। बीएमएस के लिए मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। पर अगर बीएमएस स्टूडेंट हो तो आई होप तुम ये देख सकते हो। आई मीन दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो हेल्पफुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और मेरा जो कंप्लीट बैकग्राउंड है कंप्लीटली आर्मी है। लाइक मैं थर्ड जनरेशन हूँ। जो मेरे पीछे के फादर से लेके ग्रैंड फादर कंप्लीटली सब आर्मी में थे। एक मैं ही हूँ जो उस वर्दी को छोड़ के वाइट वर्दी मतलब डॉक्टरी लाइन में आया हूँ, नहीं तभी भी सारे ब्रदर्स जितने भी है सब आर्मी हैं। मैं भी मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था, टिल 10th स्टडी किया हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से। 12th के बाद हमें एनडीए कंपलसरी नहीं होता, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर एनडीए, लेकिन मैक्सिमम क्लासमेट्स एनडीए ही जाते हैं, तो वहाँ से भी। पर मैं छोड़ दिया था 10th में, सोचा था कि एमबीबीएस करेंगे, परचेस होके अभी बीएमएस कर रहे हैं। आई एम हैप्पी। सो कैसे ज्वाइन करना है आर्मी में? सबसे जो बेस्ट है, 12th के बाद नीट दो। नीट के बाद अच्छे रैंक आते हैं, अच्छे स्कोर आते हैं, तो एफएमसी जो है बेस्ट होता है। एमबीबीएस के थ्रू एफएमसी जाओ, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, नहीं तो डेंटल जा सकते हो, आर्मी डेंटल कॉलेज है। इन दोनों से करने के बाद यूजी और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद 50% स्टूडेंट को डायरेक्टली तुमको परमानेंट मिल जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग 50% है उनको शॉर्ट टर्म सर्विस पे दिया जाता है। वो शॉर्ट टर्म सर्विस भी परमानेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तुम्हारे मतलब 7 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस है और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कैसा बन रहा है उसके बेसिस पे फिर से 7 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तुम कर्नल आई मीन लेफ्टिनेंट से जाओगे, लेफ्टिनेंट से फिर मेजर कर्नल तक जा सकते हो। इस पोस्ट तक तुम कर सकते हो आर्मी में। सो पहला वही एफएमसी बोला। जो क्राइटेरिया है, एफएमसी अगर ज्वाइन नहीं करते हो उसके अलावा कोई सा भी कोई एमबीबीएस कॉलेज ज्वाइन कर लो इंडिया में, जो एमसीआई या फिर एनएमसी रिकॉग्नाइज हो, मतलब प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई मैटर नहीं करता है, बस वो इंडिया में रिकॉग्नाइज कॉलेज हो, वहाँ से डिग्री ले लो एमबीबीएस का। वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, तो आर्मी के साइड पे जाओ। तीनों पे, नेवी, एयर और आर्मी, तीनों के साइड पे तुम्हें फ्रिक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि निकला है कि नहीं, वैकेंसी निकली है कि नहीं। और दूसरा एक सरकारी .com आता है, वहाँ पे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, तो आई मीन फ्रिक्वेंटली विजिट कर सकते हो। ये जुलाई अगस्त के बीच में आता है। और अभी बता दूं, एमबीबीएस के लिए ज़्यादा आता है, बीएमएस के लिए कम आता है। बीएमएस के लिए तो फिलहाल अभी 2 साल 3 साल पहले ही इन्होंने 150 नया वैकेंसी आर्मी में लॉन्च किया है बीएमएस स्टूडेंट के लिए एज ए डॉक्टर। पर अभी उनका वैकेंसी नहीं ली, मतलब जॉब निकाल नहीं रहे हैं, कोई फॉर्म फिल या ऐसा कुछ आया नहीं है बीएमएस वालों के लिए। एमबीबीएस का ईयरली आते रहता है, आई थिंक जुलाई अगस्त के बीच में आता है कुछ इसी समय पर। तुम फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना पड़ेगा, तुम्हें जाते रहना पड़ेगा। और एफएमसी के अलावा तुम दूसरे अगर कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, स्टेट में तुम्हारा रजिस्टर होना चाहिए, फिर एनएमसी में भी रजिस्टर, स्टेट मेडिकल काउंसिल और एनएमसी दोनों में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इंडिया के तुम सिटीजन होने चाहिए। ये तो तुम सारे हो ही। उसके अलावा जो शॉर्ट सर्विस तुम्हें बोला था, सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन पे एंट्री लेते हैं। जो एफएमसी के अलावा भी जितने भी स्टूडेंट हैं शॉर्ट सर्विस पे जाएंगे आर्मी में, और हमारा परफॉर्मेंस देख के उसको और 7 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 14-15 साल तक हम आर्मी में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे वर्दी चाहिए, इस वर्दी के अलावा वो भी वर्दी चाहिए, तो ऑफकोर्स ट्राई कर सकते हो। बहुत लड़के ट्राई करते हैं क्योंकि सिक्योर जॉब है ना। मंथली 1 से 2 लाख के बीच में सैलरी रहती है, उसके साथ तुम्हें वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो रिमेनिंग आर्मी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ट्रूप लेवल पे जो काम करते हैं, वो सारी फैसिलिटी तुम्हें मिलती है। तो एक सिक्योर लाइफ होता है, इसलिए लोग ट्राई करते हैं कि एमबीबीएस के बाद हम आर्मी ज्वाइन कर लें। और एप्लीकेशन ऑनलाइन आएगा, वो सब मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब इंटरव्यू जो भी है एसएसबी के थ्रू तुम्हें जाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और परमानेंट के लिए वही मैं तुम्हें बोला था, मेडिकल कॉलेज पुणे में है एफएमसी, उसके थ्रू जा सकते हो, या फिर आर्मी डेंटल कॉलेज है, डेंटल के थ्रू भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। और बेस्ट होता है तुम पीजी कर लो। पीजी में एमडी एमएस डीएनबी जो भी कर लो, लेकिन अब पहले एक समय था कि पीजी का डिमांड नहीं था, अब पीजी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब आई मीन समझ रहे हो, संख्या डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, खास करके एमबीबीएस की। क्योंकि रिमेनिंग जो कोर्स है ना, मतलब आई मीन खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, जो रिमेनिंग कोर्स है लाइक बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस, इन लोग के, इन डॉक्टर की संख्या अभी कम है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस का। तो इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, तो अब पीजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए पीजी कर लो। पीजी करने के बाद अगर अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा चांस रहता है कि तुम्हें रिकॉग्निशन कर लें, या तुम्हें जल्दी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पीजी करने के बाद ज़्यादा चांस रहता है। और बात रहा बीएमएस का, तो बीएमएस के लिए कोई डायरेक्ट है नहीं, कोई आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज ऐसा कोई है नहीं जहाँ पे बीएमएस यूएमएस का।
और बीएमएस के लिए मैं पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें 150 में भी उन्होंने डिवाइड किया है, पंचकर्मा के लिए अलग है या फिर शल्य के लिए अलग है, शलक्या के लिए अलग है, उसमें भी सीट डिवाइड किया, 10 सीट उसको दिए, 10 सीट इसको दिए, 10 सीट इसको दिए, तो सेंटर बना रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम्पल तो कानपुर में उन्होंने एक पंचकर्मा सेटअप बना दिया, तो वहाँ पे डॉक्टर पंचकर्मा कहीं बैठेंगे, दिल्ली में उन्होंने शलक्या का बैठा दिया तो वहाँ पे शलक्या के डॉक्टर बैठेंगे, केसी के बैठा दिया लुधियाना में तो वहाँ पे लुधियाना केसी के डॉक्टर बैठेंगे, ऐसे उन्होंने। तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एमबीबीएस का तो इतना अभी फिलहाल इतना ही है। और यहाँ तक आ गए हो, अच्छा लगा है तो कीप सपोर्टिंग, लाइक करो, कमेंट करो। स्टिल अब कोई डाउट है, क्योंकि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना है, तो मैं तो भाई स्टिल इस पर सर्च करते ही रहता हूँ कैसे कैसे ज्वाइन करना है, तो कहीं मिस ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कुछ अपडेट आए मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा। और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करो, कमेंट कर दो, और कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हो। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। टेक केयर, बाय।